बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर तालिबात, हम मिर्ज़ा गालिब की गज़ल पढ़ रहे हैं। इसके पहले 3 अशार की हमने तशरीह देखी। आज शेर नंबर 4 देखते हैं। ले गए खाक में हम दागे तमन्नाए निशात, तू हो और आब सद रंगे गुलिस्तां होना। खाक मट्टी, दागे तमन्नाए निशात यानी खुशी की तमन्ना, तू हो और आब बेसद 100 तरह का, रंगे गुलिस्तान 1000 रंग का संवारने वाला। तो शायर इस शेर में बयान कर रहे हैं कि हम खुशी की इस तमन्ना का दाग लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए कि मेरा महबूब जो है अपने आप को बाग की तरह 1000 रंग से संवारे होता। तो इस शेर के जो है वो मुख्तलिफ़ अशार इसकी जो है इसका मफ़हूम इस शेर का करते हैं शायर। तो शायर जो है यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश थी कि ए महबूब तू होता और अंदाज़े बेनियाजी से अपने आप को 1000 रंग से संवारता बनाता। अफसोस कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हुई और हमें इस तमन्ना से के पूरे होने पर और ख़ुशी और मसरत नसीब ना हुई और इसलिए दाग लिए हुए हम इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं। ये इंसानी फ़ितरत है कि वो अपने प्यारों को खूबसूरत और हसीन देखना चाहता है। इंसान चाहता है कि उनमें वो तमाम ज़ाहरी और बातनी खूबियाँ हों जो दूसरों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर ले। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाग में कई किस्म और कई रंगों के फूल होते हैं और जो बाग के हुस्न व जमाल का बाइस बनते हैं, गालिब भी यही कहते हैं और यही चाहते हैं कि उनका महबूब अपने आप को ज़ाहरी और बातनी लिहाज से बनाए संवारे, ताकि देखने और उनसे मिलने वाले उसकी तारीफ़ करें कि ये गालिब का महबूब है। ज़ाहरी तौर पर ऐसा हसीन और बातनी लिहाज से ऐसा खूबसूरत जब लोग गालिब के हवाले से की तारीफ़ करें तो दरपर्दा ये तारीफ़ गालिब की ही होगी और इनके लिए खुशी और मसरत का बाइस होगी। मगर अफसोस कि इनकी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और महबूब ने उनका कहा ना माना और ना ही मानना था और वो ये हसरत दिल में ही लिए आसूदा खाक हो गए। और हम शायर कहते हैं कि मुख्तसर यही है कि महबूब को जिस शक्ल से और जिस अंदाज से देखने की तमन्ना थी, इसकी खुशी जीते जी हासिल ना हो सकी। तो शेर में शायर जो है वो अपनी तमन्ना का इजहार कर रहे हैं और जब तमन्ना पूरी ना हो सकी तो शायर कहते हैं कि हम यही दागे तमन्ना अपने साथ लेकर इस दुनिया से रुखसत हो गए। दूसरा शेर देखिए कि शायर कहते हैं कि इशरत पारा दिल ज़ख्मे तमन्ना खाना, लज्जत रेशे जिगर गर्के नमकदान होना। इशरत पारा दिल यानी पारा दिल होता है दिल का टुकड़े टुकड़े हो जाना, इशरत होता है खुशी, ज़ख्मे तमन्ना आरज़ू पूरी ना होना, लज्जत रेश यानी जिगर की ज़ख़म, रेशे जिगर यानी जिगर के ज़ख़म, गर्के नमकदान यानी नमक में डूब जाना, गर्क हो जाना। तो शेर देखिए, इसकी मफ़हूम देखिए। शायर कहते हैं कि समान व ऐश इशरत ये है कि ज़ख्म तमन्ना से दिल जो है वो पारा पारा होता रहे और ज़ख़म में जिगर की लज्जत याबी इसमें है कि वो नमक में जो है वो गर्क रहे। तो आशिक के लिए राह इश्क पर चलते हुए किसी तरह का कोई गम नहीं होता। वो तो राह इश्क पर गामज़न और पेश आमदा नाकामी को भी ऐन राहत और कामयाबी और मुसीबत को ऐन राहत और ख़ुशी महसूस करता है। यानी जो आशिक सादिक होता है उसके लिए जो महबूब के लगाए हुए जो ज़ख़म होते हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं और वो कहते हैं कि ये हमारी तमन्ना होती है कि हमारा जो जिगर है वो महबूब के लगाए हुए ठेसों से जो है इसमें ज़ख़म लगे रहें। क्यों? क्योंकि जब महबूब इसे ज़ख़म से इसको आबदार करता है, जब इस पे केचुए लगाता है, जब इस पे नश्तर के तीर डालता है तो दिल जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, पारा पारा हो जाता है। और ये ज़ख़म जो होते हैं ये आशिक सादिक के लिए बहुत मानी रखते हैं। क्यों? क्योंकि महबूब अगर मोहब्बत नहीं करता, अगर लुत्फ़ करम नहीं करता तो कम अज़ कम वो मेरे साथ दुश्मनी तो कर रहा है। यानी आशिक सादिकों का ये एक
शेवा है कि महबूब अगर उसको ना चाहे तो कम से कम उनके साथ दुश्मनी का रिश्ता रखे, यानी कोई ना कोई रिश्ता हो, या मोहब्बत का नहीं तो दुश्मनी का ही रिश्ता हो। तो शायर इसीलिए कहते हैं कि ये जो ज़ख्म तमन्ना जो से दिल जो पारा पारा होता है और ज़ख्म जिगर की लज्जत याबी, इसमें भी एक ख़ास किस्म का एक लुत्फ़ है, एक राहत है, एक ज़हनी खुशी है। और गालिब जो है वो चूँकि एक नफ्सियाती हवाले से भी बहुत मुताला रखते थे, उनके दिल में उनके जहन में एक गहरा जो है नफ्सियाती तज़किया करने का जो शऊर था, तो उन्होंने आशिक सादिक के भी नफ्सियाती जो है उसका तज़किया किया है कैफियत का। तो शायर ने किसी और ने इसीलिए कहा है कि तू बचा बचा के ना रख कि तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। यानी तमन्ना जो है वो उसका ज़ख़म खाना और हर वक्त किसी न किसी आरज़ू को सीने से लगाए रखना और इस आरज़ू को नाकाम ही रहने देना, ये जो है ये ज़ख़म जो है ये जिगर को लज्जत याबी का बाइस बनते हैं और वो नमकदान में गरक रहे ताकि ज़ख़म जो है मुंदबिल ना होने पाए। आपने देखा होगा कि आपके उंगली पे या आपके किसी जिस्म पे कोई खुदा न खास्ता कोई ज़ख़म हो, तो अगर उस पर नमक लग जाए तो वो ज़ख़म जो है वो मज़ीद तरोताज़ा हो जाता है और एक ख़ास किस्म की तकलीफ़ का बाइस बनता है। तो शायर ने वो तकलीफ़ जो है उसको एक लज्जत का नाम दिया है कि वो एक लज्जत का नाम है। और जब ज़ख़म जो है वो उस पर शायर कहते हैं कि मेरे जिगर के ज़ख्मों पर मज़ीद जो है वो महबूब उस पर वो लगाता है निश्तर और उस पर वो जो है तंज करता है, तो ये जो है एक नमकदान का काम देते हैं, नमक का काम देते हैं और मेरे जिगर के जो ज़ख़म होते हैं मज़ीद वो महबूब के इन गाली गलोच से और दुश्मनी से ताज़ा हो जाते हैं। तो शायर ने यानी वही बात की है कि दुश्मनी ना हो, दोस्ती ना हो तो दुश्मनी ही सही। इसलिए गालिब ने कहा था कताए तल्लुक़ ना कीजिए हमसे, कुछ नहीं तो अदावत ही सही, यानी कुछ ना हो तो दुश्मनी ही कर लीजिए। यानी वो वाला मामला है कि आशिक के लिए महबूब के जुल्म व सितम और बेरुखी भी एक तरह का लगाव और दोस्ती होती है कि जुल्म भी तो इसी पर किया जाता है जिससे तल्लुक़ खातिर हो। गालिब ये तल्लुक़ बहरहाल कायम रखना चाहते हैं और वो इस अदावत में भी खुश हैं। तीसरा शेर देखिए कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उस ज़ूद पेशमा का पेशमा होना। जफ़ा यानी जुल्म, हाय यानी अफसोस, उस ज़ोरे पेशमा यानी जल्द पछताने वाला महबूब। तो शायर ने बड़ा खूबसूरत ये शेर बयान किया है कि मेरे कत्ल के बाद मेरे महबूब ने अपने जुल्म और सितम से तौबा कर ली है। हाय यानी अफसोस के उस जल्द परेशान होने वाले का परेशान होना, यानी यहाँ पे तंज़ की है गालिब ने अपने महबूब पर। यानी गालिब बड़े खूबसूरत अंदाज में और नहायत लतीफ़ पेराए में महबूब की जुल्म व सितम और सितर ज़रीफ़ी पर तंज़ करते हैं। महबूब ने जिस जुल्म व सितम और कत्ल व गारत से बाज रहने की कसम खाई है और तौबा कर ली है कि आइंदा ऐसी सख्त दिली नहीं दिखाएगा बल्कि तकवा और परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारेगा, मखलूक़ खुदा से मोहब्बत और सफ़ाई और सुलह से ज़िंदगी बसर करेगा। के मुतल्लिक़ गालिब कहते हैं कि ये कैसी सितम ज़रीफ़ी है कि उसने ये कसम भी खाई है तो कब, जबकि मुझे कत्ल कर चुका है, यानी उसके जुल्म और सितम की बदौलत मैं इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ। यानी तसव्वुर में ही गालिब कह रही है कि अब मैं महबूब के जुल्म और सितम की वजह से इस दुनिया से रुखसत हो रहा हूँ और मेरे महबूब ने जो है वो अब कसम खा ली है कि मैं कभी किसी के पर जुल्म और सितम नहीं करूँगा, कभी मैं अपने आशिक पर जो है वो उसको बुरा भला नहीं कहूँगा, कभी भी उस पर जो है वो जो दुश्मनी और अदावत नहीं दिखाऊँगा। तो गालिब कहते हैं कि हाय अफसोस कि बहुत जल्द ये राह छोड़कर मोहब्बत की खूब अपनाने की सही है। क्या ये इससे पहले तौबा नहीं कर सकता था? अब इसका काम खाना और इसका कसम खाना किसी काम का मुझे इससे कोई फ़ायदा ना होगा, क्योंकि ये तो अब राह रास्त पर आया है जबकि मुझे कत्ल कर चुका है। यानी मेरे कत्ल के बाद उसको तौबा करने का जो है वो ख़्याल आया है। तो हाय अफसोस कि कितनी जल्दी उसको ये ख़्याल आया है, मेरे जीते जी तो उसको ये ख़्याल ना आ सका
क्योंकि अब मैं इस दुनिया से रुखसत हो गया हूँ तो अब उसको ये ख्याल आया है, अफसोस के ये जो है मेरे हक़ में इसके लिए कोई इस हवाले से कोई बेहतरी नहीं आएगी। शेर नंबर 7 देखिए, हैफ उस चारा गिरा कपड़े की किस्मत गालिब, जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना। गालिब की शायरी की खसूसियात में से एक अहम जो खसूसियात है वो उनकी है रकाबत, यानी रकीब के साथ रश्क जो है वो उसका, या महबूब के साथ वो रश्क करते हैं, यानी महबूब से वाबस्ता हर चीज़ के साथ जो है गालिब रश्क का पहलू रखते हैं। तो यहाँ पे गालिब ने कपड़े के साथ रश्क किया है। हैफ यानी अफसोस, उस चारागर कपड़े की किस्म, चारागर यानी थोड़ा सा जो है वो कपड़ा, उसकी किस्मत पर गालिब कहते हैं कि अफसोस है जिसकी किस्मत में हो आशिक का गिरेबां होना, यानी आशिक का गिरेबान महबूब के हाथों में होता है, वो उसको चाक चाक कर लेता है। तो शायर कहते हैं कि उस चारागर कपड़े की किस्मत पर अफसोस होता है जो आशिक का गिरेबान है। बिज़ाहिर गालिब इस चारा गिरा कपड़े की बदनसीबी पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं, जिसे जो है आशिक के गिरेबान के लिए इंतखाब और इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि आशिक का हाथ हर वक्त गिरेबान पर ही रहता है। जब कभी दुखी होता है, परेशान होता है, तो ज़ख़म, दुख और परेशानी की ज़्यादती से, मदहोशी की कैफियत से अपने ही गिरेबान को वो फाड़ता है और वो हर लम्हे फटता रहता है। तो आशिक महबूब की ज़्यादती का बदला अपने गिरेबान पर ज़्यादती की सूरत में उतारता है, इसलिए गालिब इस कपड़े को बदकिस्मत कह रहे हैं। यानी आपने देखा होगा कि मजनू जो था वो अपने गिरेबान को फाड़कर सहराओं में निकल जाता था, तो गालिब ने उसी बात को बयान किया है कि जो आशिक होता है, जब उसकी आरज़ुएं पूरी नहीं होती, तकमील को नहीं पहुंचती, तो वो फिर उसका बस कहीं नहीं चलता, तो वो अपने गिरेबान को ही फाड़ता है, उसको चाक चाक कर देता है। तो शायर कहते हैं कि उस चारा गिरा कपड़े की किस्मत पर अफसोस है जो आशिक के गिरेबान को जो है वो उसके साथ लगा रहता है और हमेशा तार तार रहता है। तो अफसोस है कि वो हर लम्हे फटता रहता है और आशिक महबूब की ज़्यादती का बदला अपने गिरेबान को फाड़ कर लेता है, और इसीलिए गालिब इस कपड़े को बदकिस्मत कह रही हैं। तो अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।